हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लोग आ चुके हैं मतलब एकदम एक स्क्वाड एनालिसिस के साथ, क्योंकि ऑक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। और क्या हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है 2026 के आईपीएल में। कैसे प्लेयर्स हमने साइन किए हैं, कैसे हमारा ऑक्शन गया है, क्या जो हमने यंग प्लेयर्स लिए उन पर ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, क्या हम फंस सकते हैं, क्या किसी एक ऑलराउंडर को ले सकते थे ओवरसीज़, क्योंकि बॉलिंग कम हो जाएगी, कभी बैटिंग कम हो जाएगी। तो पूरा एकदम अच्छी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 हमको सूट करने वाली है। मैं 5-6 प्लेइंग 11 आपके सामने रखने वाला हूँ, फिर उसमें से हम लोग बेस्ट चूज करने वाले हैं कि भाई कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है जिससे चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 जीत सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी नई वीडियोस के लिए। अगर आप सीएसके के फैंस हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम लोग आईपीएल तक ऐसे ही कंटेंट देने वाले हैं। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और शेयर भी करिए आप लोग। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना प्लीज़। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए, मिस मत करिए ये अपॉर्चुनिटी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 22 देखने वाले हैं जो हमारी खरीदारी हुई है 2026 के आईपीएल ऑक्शन की। तो वो कैसी है, मतलब सबसे पहले हम लोग प्लेयर वाइज शुरू करेंगे, फिर रेट करना शुरू करेंगे कि भाई हमने कैसा किया है इस पूरे ऑक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले सरफराज खान, मतलब 75 लाख में हमने सरफराज खान को खरीदा है। अब ये कैसी बाई है, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इनके प्राइस जो टैक्स है उससे डर रहा था। क्यों? क्योंकि जो स्मैट में इनका इस समय फॉर्म है वो काफ़ी शानदार चल रहा था। तो मुझे लगा था कि भाई बहुत सारी टीमें होंगी जो इनके लिए बिड करेंगी, लेकिन किसी ने बिड नहीं किया। और 75 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स ने सरफराज खान को उठा लिया है एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बैकअप। तो भाई मज़ा आ गया ये देखकर। मैं तो स्टील ही कहूँगा, क्योंकि 75 लाख में सरफराज खान अगर मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्टील ही है। इस मैच में अगर हम लोग इनकी बात करें तो 7 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं, 329 रन बनाए हैं, 66 की एवरेज है, 203 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब रेड हॉट फॉर्म में इस समय ये चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखकर। इसीलिए मैं खुश हूँ कि भाई 75 लाख में हमने इन्हें एज अ बैकअप साइन कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनके लिए। तो इस साइनिंग को तो मैं भाई 10/10 रेट करना चाहूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं अमन खान की तरफ। अमन खान को भी हमने साइन किया है, जो कि डीसी और केकेआर के लिए खेल चुके हैं। अगर आपको इनकी वीडियोस देखने तो प्लीज़ जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि भाई लोअर ऑर्डर खिलाड़ी हैं और इनकी मसल्स काफ़ी बड़ी हैं, और ये लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बड़े बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, पावर बहुत है इनके अंदर। और केकेआरडीसी के लिए खेल चुके हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर इस मैच की हम लोग इनकी बात करें तो भाई 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 237 रन बनाए हैं, 34 की एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है। जहाँ पे बॉलिंग की बात करें, क्योंकि ये दुबे की तरह बॉलिंग भी कर लेते हैं, लंबे कद के हैं, सेम उसी तरीके से स्विंग कराने की कोशिश ये करते हैं। 30 लाख में ये खिलाड़ी मिले हैं। तो इन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, 9.7 की इकोनॉमी से, 13 का स्ट्राइक रेट है, जो कि काफ़ी शानदार है। इकोनॉमी थोड़ी हाई है क्योंकि ये पार्ट टाइमर ही आप कह लीजिए, जैसे दुबे करते हैं, कुछ उसी तरीके के ये बॉलर हैं। तो ओवरऑल इस साइनिंग को मैं 7 या फिर 8 में रेट करना चाहूँगा आउट ऑफ 10। डिसेंट साइनिंग थी मेरे हिसाब से, क्योंकि 30 लाख में मिल गए। प्राइस जो है वो कह सकते हैं काफ़ी शानदार है इनके लिए। फिर बात कर लेते हैं मैट शॉट के बारे में। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैट शॉट को हमने साइन कर लिया है। हालांकि ये ऑलराउंडर है, सबको पता है, लेकिन मैं इनको एज अ प्योर बैट्समैन देखता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई वीडियो में कि एक ओवरसीज़ बैट्समैन चेन्नई सुपर किंग्स को साइन करना चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में एज अ बैकअप हो सके डिवॉल्ट ब्रेविस का। तो मेरे हिसाब से मैट शॉट वही एक काम करने वाले हैं। हालांकि ऑलराउंडर भी हैं, ऑलराउंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से एज अ प्योर बैट्समैन बैकअप इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इनकी एमएलसी की हम लोग बात करें, क्योंकि अभी रिसेंटली तो इन्होंने सिर्फ सीरीज़ ही खेली है, तो मैं एक होल टूर्नामेंट लेके चलना चाहता हूँ पिक्चर में। तो भाई एमएलसी के हम लोग बात करें तो 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 360 रन बनाए हैं, 45 की एवरेज, 164.3 का स्ट्राइक रेट था इनका। तो भाई ये काफ़ी शानदार तरीके से खेले थे। हालांकि हम लोग थोड़ा ये कह सकते हैं कि भाई जो एमएलसी की पिचेस होती है वो थोड़ा फ्लैट होती हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी मतलब 45 की एवरेज, 164.3 का स्ट्राइक रेट और 360 रन, ये भी मतलब काफ़ी रेस्पेक्टेबल मैं कह सकता हूँ टोटल है इनके पूरे करियर मतलब स्टैट का, एमएलसी की बात करूँ तो। फिर बॉलिंग की हम लोग बात कर लेते हैं तो 6 विकेट्स इन्होंने लिए थे, 7.35 की इकोनॉमी, 17 का स्ट्राइक रेट। तो भाई साहब अगर फ्लैट पिचेस थी तो इन्होंने इकोनॉमी के साथ मतलब बॉलिंग करी है, काफ़ी शानदार बॉलिंग करी है, 17 का स्ट्राइक रेट भी था, सिर्फ 7.3 की इकोनॉमी है, मतलब फ्लैट पिचेस पे भी तो मतलब बॉलिंग तो कर सकते हैं। तो सीएसके में भी इनको प्योर ऑलराउंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल वो ओपिनियन था।
फिर एक जो इनके अंदर मैं कहूँगा कमज़ोरी है, वो ये है कि भाई स्पिन के खिलाफ थोड़ा ये फंसते हैं। सिर्फ 24 की इनकी एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है और 82 इनिंग्स में 42 बार ये आउट हुए हैं वर्सेस स्पिन। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इनके अंदर फ्लॉ है। होपफुली ओवरकम करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया की पिचेस तो आपको पता है कि भाई स्पिन को थोड़ा बहुत मदद तो करती ही करती हैं। तो भाई ये एक बहुत बड़ा कांटा हो सकता है इनके लिए अगर इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो ये एक फ्लॉ है। इसी वजह से भाई प्राइस पॉइंट तो इनका काफ़ी शानदार है, स्टील में कहना चाहूँगा, लेकिन जो स्पिन वाला फैक्टर आ जाता है उसकी वजह से मैं इन्हें 7 पॉइंट देना चाहूँगा। ओवरऑल साइनिंग मेरे हिसाब से डिसेंट है। बात कर लेते हैं मैट हेनरी के बारे में। तो रिसेंटली तो इन्होंने कोई मैचेस अभी टी20 में खेले नहीं है खास अगर देखा जाए तो, लेकिन इन्होंने शायद दी 100 में खेला था या टी20 ब्लास्ट में खेला था, जहाँ पे इन्होंने 2 मैचेस खेले थे, 4 विकेट्स लिए थे, 6.6 की इकॉनमी थी, 10 का स्ट्राइक रेट था और 2 करोड़ में ये हमें मिल चुके हैं। एक्सपीरियंस इनके अंदर भर भर के हैं, 34 साल की उम्र है इनकी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, स्विंग कराना जानते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट है हमारी डेथ बॉलिंग के लिए। अब ये है कि भाई जो इंडियन पिचेस है उस पर मतलब इनका कुछ रिकॉर्ड जो है वो खास नहीं है, तो ये कह सकते हैं कंसर्निंग पॉइंट है डेथ बॉलिंग के लिए, क्योंकि भाई डेथ बॉलिंग में ऐसा बॉलर चाहिए जो कि हर कंडीशंस में अच्छा कर सके और यॉर्कर्स या फिर तीखी बाउंसर सबको एग्जीक्यूट कर सके। स्लोअर वंस मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डेथ बॉलिंग में। तो ये तो इनके अंदर सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि भाई एग्जीक्यूट करना जो आना चाहिए वो देखते हैं भाई कैसे इस बार करते हैं मैट हेनरी, क्योंकि भाई इंडियन पिचेस पे जैसे कि मैंने बताया कि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और आईपीएल में भाई कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता है। भाई ये जो बैट्समैन है वो पागल हो जाते हैं डेथ में कोई भी हो, फिर तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। हालांकि 2 करोड़ में मिल गए हैं 20 प्राइस में, तो मैं इनको रेट करना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत कंसर्न तो है इनके साथ, मैं ऑनेस्टली बताऊं थोड़ा इंजरी प्रोन भी है, ये भी एक फैक्टर है इनके साथ। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं 2 ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो कि हैं 28.40 करोड़ के, ये दोनों प्लेयर्स मिला के। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशांत वीर के बारे में। तो भाई साहब जितनी तारीफ करूँ इस खिलाड़ी की उतनी कम है, क्योंकि भाई जडेजा की रिप्लेसमेंट हम लोग ढूंढ रहे थे, नंबर 7 का खिलाड़ी ढूंढ रहे थे और सीईओ ने मतलब कंफर्म ही कर दिया, जो कि काशी सर है हमारे, कि भाई नंबर 7 पे ये खेलने वाले हैं। और मेरे हिसाब से इनका आप कंफर्म मान के चलिए, मुझे लगता है ये 14 के 14 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले हैं। थोड़ी स्टैट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मैट की बात करें तो भाई 6 मैचेस खेले हैं, 112 रन बनाए हैं, 37.3 की एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है, 8 विकेट्स लिए हैं 6.7 की इकोनॉमी से और 19 का स्ट्राइक रेट है भाई साहब का। तो भाई इनके लिए मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा जो कि शानदार। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यूपी टी20 लीग के बारे में, जिसमें कि इन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 320 रन बनाए हैं, 64 की एवरेज है भाई, मतलब पहाड़ छू रही है ये, 155 का स्ट्राइक रेट, 155.3 का टू बी ऑनेस्ट और 6.76 की इकोनॉमी है इनकी, 16 का स्ट्राइक रेट है यूपी टी20 लीग में। यूपी टी20 लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न थे ये, बीसीसीआई अंडर-23 जो ट्रॉफी हो रही थी उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे और ये सीरियस हिटर है, मैं आपको बताऊं भाई, मतलब लगातार ये परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि हिट एंड मिस वाला इनका मतलब फैक्टर हो। और जैसे कि मैंने बताया सीईओ ने मतलब कंफर्म ही कर दिया कि भाई जडेजा का जो रोल है उसमें ये फिट होने वाले हैं। नंबर 7-6 यही पोजीशन इनकी हो सकती है और सीईओ ने तो नंबर 7 ही बताया है, लेकिन 6 पे भी खेल सकते हैं आप ये मान के चलिए। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा इंक्लूजन है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनको मैं रेट कितना करना चाहूँगा, तो मैं इनको 10 में से 10 दे देता, लेकिन एक पॉइंट में काटूंगा जो कि है प्राइस का। मेरे हिसाब से 3-4 करोड़ थोड़ा कम हो सकता था अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो प्रशांत वीर के लिए। थोड़े ओवर प्राइस्ड हैं, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं खुश हूं जितने में भी आए हैं, इसीलिए मैं इनको 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जो कि है कार्तिक शर्मा। स्मैट पेन की हम लोग बात करें तो 5 मैचेस में 133 रन बनाए हैं, 26.6 की एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब कुछ खास इनका स्मैट गुजर नहीं रहा है, स्ट्राइक रेट वाइज तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन रणजी की हम लोग बात करें, जो रणजी ट्रॉफी हुई थी 6 मैचेस में 331 रन थे भाई साहब के और 55.17 की एवरेज थी। तो मतलब रणजी ट्रॉफी में इनका फॉर्म काफ़ी शानदार चल रहा था, थोड़ा इसमें डिप हुआ है लेकिन हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। इनके अंदर टैलेंट बहुत है, 19 साल के खिलाड़ी है, लंबे लंबे छक्के लगाना जानते हैं। तो भाई टैलेंट तो भाई साहब के अंदर बहुत ज़्यादा है, भर भर के है, कूट कूट के है। और ये खिलाड़ी है मेरे हिसाब से प्योर एमएस धोनी की रिप्लेसमेंट के रूप में इन्हें लिया गया है। जब भी एमएस धोनी टीम से बाहर जाएंगे कार्तिक शर्मा उनकी स्पॉट लेते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये फिनिशर का रोल अदा करते हैं, विकेट कीपर हैं, तो मतलब सारे जो बॉक्सेस है उसको टिक करते हैं। तो डेफिनेटली इनको एज एमएस धोनी रिप्लेसमेंट ही लिया गया है और ये फिट होते भी आपको दिखाई देंगे जब भी एमएस धोनी जाएंगे। अगर मैं इनकी साइनिंग को रेट करना चाहूँ तो मैं 8 रेट करूँगा, क्योंकि अभी जो इनका फॉर्म है वो थोड़ा डिप कर रहा है
और थोड़े प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस पॉइंट थोड़ा सा इनका ज़्यादा है, जितना मिलना चाहिए तो उससे 4-5 करोड़ रुपए तो ज़्यादा ही हैं। तो इसी वजह से भाई मैं थोड़ा कम रेट कर रहा हूँ, 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन दोनों ही खिलाड़ियों से, कितने भी पैसे में आए, क्योंकि इतने पैसे थे कहीं ना कहीं तो जाने ही थे। तो चलिए अच्छा है कि भाई हमने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। आई एम टोटली हैप्पी, स्टिल अ बिट डिसअपॉइंटेड कि प्राइस में कितने मिले हैं जी। मिक्स्ड इमोशन। फिर बात कर लेते हैं अकील हुसैन के बारे में। भाई अबू धाबी जो T20 लीग हो रही है उसमें तो भाई इनका मतलब गंदा फॉर्म ही चल रहा है। 5 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट लिया है, 15.6 की इकोनॉमी है, 30 का स्ट्राइक रेट है। 2 करोड़ में हमने इनको खरीदा है बेस प्राइस पे, उससे नीचे तो जा भी नहीं सकते थे, तो 2 करोड़ में हमने उनको खरीदा है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है CPL का फॉर्म और MLC का फॉर्म, क्योंकि अभी जो ये रिसेंटली चल रहा है अबू धाबी T20 लीग, उसमें फॉर्म इनका ख़राब है। लेकिन मैं कंपेयर करना चाहूँगा CPL और MLC को, क्योंकि CPL में जो पिचेस होती है उनमें थोड़ा स्पिन को मदद रहती है, और MLC जो होता है वो फ्लैट पिचेस पे होता है। तो CPL की अगर मैं बात करूँ तो भाई 13 मैचेस में 13 विकेट्स थे इनके, 8 की इकोनॉमी थी, 22 का स्ट्राइक रेट था, डिसेंट रिकॉर्ड। लेकिन MLC मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि भाई फ्लैट पिचेस होती है, सबको पता है। 6 मैचेस में भाई साहब ने 10 विकेट्स लिए थे, 4.8 की इकोनॉमी थी, 12 का स्ट्राइक रेट था, और 2 मैचेस में बैटिंग भी करी थी, जिसमें एक एलिमिनेटर था जिसमें 50 रन भी इन्होंने बनाए थे। तो इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये बैटिंग भी कर लेते, क्योंकि और बहुत सारी लीग्स में मैंने देखा है, बहुत सारा छान लिया, इनकी बैटिंग कुछ खास थी नहीं, 10-15 रन से ज़्यादा थे नहीं 4-5 मैचेस की अगर मिलाएं तो मेरे हिसाब से तो भाई बैटिंग तो हम लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते इनके ऊपर। 1-2 छक्के लगा सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई अगर फ्लैट पिचेस इन्हें मिल जाए, अगर इनका दिन हो, तो ये 50 रन भी बना सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब था। अब जो ये MLC का स्टैट है वो फ्लैट पिचेस पे तो है, लेकिन एक इनके साथ कह सकते हैं जो इनका साथ दे रहा था फैक्टर, वो ये है कि भाई जो वहाँ पे बैट्समैन होते हैं, ज़्यादातर ओवरसीज जो बैट्समैन होते हैं, वो स्पिन खेलने में थोड़े कच्चे खिलाड़ी रहते हैं। तो मे भी इसी वजह से इनको मतलब इतनी विकेट्स मिल गई हो, इतनी कम इकोनॉमी हो, लेकिन उस रिस्पेक्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तब भी मतलब काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड है, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। MLC में बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार ये प्लेयर है, लेकिन इनको एज अ बैकअप ही चेन्नई सुपर किंग्स को यूज़ करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। इनकी साइनिंग को मैं 7/10 रेट करना चाहूँगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज़कारी फोक्स के बारे में, या फिर जैक फोक्स, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑलराउंडर कुछ लोग इन्हें कहते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें नहीं मानता हूँ ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर कुछ लोग कहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बैटिंग ये कुछ खास करते नहीं है, और कुछ खास क्या, मतलब इनकी बैटिंग आती ही नहीं है। टीम्स इन्हें मतलब देना पसंद ही नहीं करती है बैटिंग, जैसा कि मैंने देखा है। 23 साल के खिलाड़ी हैं, स्विंग करा लेते हैं, जो कि काफ़ी शानदार एक चीज़ है। 75 लाख में ये मिले हैं। T20 ब्लास्ट के स्टैट की हम लोग बात करें तो भाई इन्होंने 10 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं, 7.61 की इकोनॉमी है इनकी, 25 की एवरेज है। तो मतलब बॉलिंग इनकी डिसेंट है, बैटिंग में 1-2 छक्के लगा सकते हैं, अकील हुसैन की तरह जैसी इनकी बैटिंग मान सकते हैं आप। तो मतलब ये भी 75 लाख में है, ये एज अ बैकअप ही मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहने ही वाले हैं। बात कर लेते हैं आखिरी प्लेयर के बारे में, जो कि हैं राहुल चहर, जिनको हमने 5.2 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। इस बैट पे फॉर्म इनका तो कुछ खास चल नहीं रहा है, पिछले कुछ IPL से भी मतलब ये कुछ खास खेल नहीं रहे हैं। 9 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं, 9.55 की इकोनॉमी है, इस मैट की बात मैं कर रहा हूँ, 29 की एवरेज है। मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स से इन्हें एक चीज़ देख कर लिया, जो कि है चेपॉक पे इनके स्टैट। 9 मैचेस में 14 विकेट्स लिए, 6.1 की इकोनॉमी है, 6.2 की इकोनॉमी है, सॉरी, 15.1 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो भाई इसको देखकर मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स ने इतनी सारी बिड्स लगाई हैं इनके ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जैसे पुरानी विकेट्स होती थी चेपॉक की, उससे बदल चुकी हैं विकेट्स। तो क्या इनको लेना सही था, क्या नहीं था, वो तो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे जब प्लेइंग 11 की बात करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से मैं डिसेंट ही कहना चाहूँगा चेपॉक के रिकॉर्ड्स को देखकर। और मैं थोड़ा शॉक्ड भी हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नूर अहमद थे और श्रेयस गोपाल आपके पास ऑलरेडी थे, जो कि मेरे हिसाब से इनके कैलिबर की तो बॉलिंग वो भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगातार मौका दिया जाए। इस मैच में काफ़ी शानदार कर रहे थे श्रेयस गोपाल, बहुत ही शानदार कर रहे थे काफ़ी का, तो भाई वो भी काम आ सकते थे। लेकिन चलिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में सोचा है, थोड़े और ऑप्शंस उनको चाहिए थे, इसी वजह से मुझे लगता है राहुल चहर को साइन किया है इन लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस साइनिंग को मैं रेट करना चाहूँगा 6/10। तो ये कुछ हमारी साइनिंग्स है। ओवरऑल में कहूँगा तो हमारा डिसेंट ऑप्शन गुजरा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई ओवर द टॉप है, लेकिन ये भी नहीं
नहीं कहूँगा कि बेकार गुजरा है। मेरे हिसाब से हम लोग ज़्यादा करीब है ओवर द टॉप के बेकार से, तो बीच में भी नहीं, बीच के भी थोड़ा ऊपर है हमारा ऑक्शन जो ये गुजरा है। मैं तो खुश हूँ इस पूरे ऑक्शन से, लेकिन एक जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि भाई अभी जब मैं प्लेइंग 11 आपको समझाऊंगा तो हर प्लेइंग 11 में आपको एक कमी दिखाई देगी कि किसी में बैटिंग ज़्यादा हो जाएगी, किसी में बॉलिंग ज़्यादा हो जाएगी, किसी में अगर आपको दोनों बैलेंस दिखाई देंगे तो जो बैट्समैन होंगे उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फ्लॉ आपको पूरी प्लेइंग 11 में दिखाई देगा और मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई माइकल ब्रिसवेल, लियम लिविंगस्टन, इन सारे प्लेयर्स के ऊपर बिड क्यों नहीं किया, कूपर कॉनली, ऐसे प्लेयर्स अगर हम लोग अपनी टीम में शामिल कर लेते तो ये जो मैं इम्बैलेंस बता रहा हूँ कि भाई कहीं बैटिंग ज़्यादा हो जाती, कहीं बॉलिंग, उसको हम लोग अच्छी तरीके से बैलेंस आउट कर सकते थे। लेकिन अब ये थोड़ा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा कोई भी प्लेइंग 11 आप बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्लेइंग 11 की तरफ ही बढ़ लेते कि भाई कैसे हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 5-6 प्लेइंग 11 की बात करने वाला हूँ, तो चलिए पहली प्लेइंग 11 से हम लोग शुरू करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे भाई कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 है। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 है। तो सबसे पहले की हम लोग बात कर लेते हैं जिसमें आपको आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉट, ब्रेविस, वीर, धोनी, नूर, एलिस, कंबोज, खलील, ये आपकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इसमें बैटिंग की हम लोग बात करें तो आपको 8 बैटिंग ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन बॉलिंग की हम लोग बात करें तो भाई 5 आपको बॉलर्स दिखाई देंगे, जिसमें अगर आप शॉर्ट और दुबे को मिलाए तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस आपके साथ दिखाई देंगे। तो ये काफी बैलेंस्ड प्लेइंग 11 है, लेकिन इसमें हमें कार्तिक शर्मा को बाहर बिठाना होगा अगर धोनी को खिलाना है, क्योंकि स्लैश धोनी ही लगाना पड़ेगा अब कार्तिक के हिसाब से अगर हम लोग चलें, क्योंकि भाई फ्लेमिंग ने भी ये साफ साफ कह दिया कि भाई कार्तिक शर्मा धोनी के ही रिप्लेसमेंट हैं। तो भाई ये एक स्लैश आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि ये प्लेइंग 11 मुझे काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। फिर बढ़ते हैं दूसरी प्लेइंग 11 की तरफ, जिसमें कि होंगे आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ब्रेविस, अमन खान, प्रशांत वीर, धोनी, नूर, एलिस, हेनरी, खलील, ये कुछ हमारी प्लेइंग 11 होने वाली है दूसरी। जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो आपको 5 आपको प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस दिखाई देंगे वीर को मिला के, प्लस अमन खान और दुबे। तो क्या आप अमन खान और दुबे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ये तो भाई आपके ऊपर है, लेकिन ये भी आपको मतलब कह सकते हैं 7 डिसेंट बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आपको ये प्लेइंग 11 दिखाई देगी। बैटिंग इसमें भी 8 नंबर तक है, तो ये भी एक काफ़ी डिसेंट प्लेइंग 11 आपको दिखाई देगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एम एस धोनी, नूर अहमद, नेथन एलिस, मैट हेनरी, खलील अहमद। ये कुछ ऐसी प्लेइंग 11 भी हो सकती है जिसमें कि आपको 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्लस दुबे अगर आप मिलाते हैं तो आपको 6 बॉलिंग ऑप्शंस दिखाई देंगे। बैटिंग तो इसमें भी 8 नंबर तक है, तो इसमें थोड़ा इम्बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं कि भाई प्रशांत वीर और दुबे को मिलाते हैं तब हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं। तो क्या इन पर हम लोग ट्रस्ट करेंगे या फिर नहीं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये भी एक डिसेंट आप कह सकते हैं, लेकिन इम्बैलेंस इसमें है, तो वही एक बात निकल के आ जाती भाई अगर एक ऑलराउंडर ले लेते तो अच्छा रहता। फिर एक प्लेइंग 11 की बात करेंगे जो कि है आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस। अब इसमें एक स्लैश धोनी स्लैश कार्तिक, फिर वीर, फिर जेमी ओवर्टन स्लैश अकील हुसैन, और नूर अहमद, नेथन एलिस, कंबोज और खलील। अब इसमें हम लोग 6 आपको प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे, प्लस आपको दुबे अगर मिला लेते हैं तो भाई आपको एक पार्ट टाइमर भी मिल जाएगा। तो बॉलिंग तो इसमें काफ़ी शानदार आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर बैटिंग की हम लोग वहीं पे अगर बात करें तो आपको 7 तो आपको मतलब अच्छे खासे बैटिंग ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन एक जो आपको बचता है उसमें आपको अकील और जेमी ओवर्टन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से भी आप खिलाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा इम्बैलेंस है कि भाई जो ये बीच के खिलाड़ी हैं इनके ऊपर तो आप अकील हुसैन के ऊपर तो आप मतलब बॉलिंग के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवर्टन के लिए आप बॉलिंग पे भी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और बैटिंग तो दोनों की ही मतलब सो ही है। तो भाई ये भी एक इम्बैलेंस प्लेइंग 11 बनेगी, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी आखिरी प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग राहुल चहर को इंक्लूड करने वाले हैं। तो भाई आपको अंशुल कंबोज, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस, धोनी या फिर कार्तिक, प्रशांत वीर, राहुल चहर, नूर अहमद, नेथन एलिस, मैट हेनरी, खलील अहमद। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो आपको 7 तो आपको बैट्समैन दिखाई देंगे, और इसमें आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन दिखाई देंगे, प्लस दुबे तो कर लेते हैं तो 7 आपको मतलब बॉलिंग ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। तो ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि बॉलिंग हैवी आपको लाइनअप दिखाई देगी। बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर आप कह सकते हैं, नंबर 7 तक बैटिंग है, इस पर भी हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन फिर भी कम है अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। अब हम लोग इसमें से कोशिश करते हैं सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढने
ढूंढने की कि भाई सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। तो इनमें से अगर मैं आपको टॉप 2 बताऊं कि भाई कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, तो जो मैंने पहली प्लेइंग 11 आपको बताई थी मैथ्यू शॉर्ट वाली, उसमें आपको बहुत सारी मतलब ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे थे, स्पिन के भी, फास्ट के भी, डेथ के भी, बैटिंग के भी। तो वो मेरे हिसाब से सबसे बैलेंस्ड मुझे प्लेइंग 11 दिखाई दी। लेकिन दूसरी प्लेइंग 11 की बात मैं करूँ तो वो एक हो सकती है जो मैंने आखिरी में आपको प्लेइंग 11 बताई, जिसमें आपको 7 बैट्समैन दिखाई देंगे प्लस 7 आपको बॉलर्स दिखाई देंगे। तो ये दोनों जो प्लेइंग 11 है ये मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। टॉप 2 मैं कहूँगा, लेकिन अगर मुझे पर्सनली चूज़ करना हो तो मैं पहली वाली प्लेइंग 11 को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। आप किसे प्रीफर करना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो आखिरी वाली प्लेइंग 11 है वो बेस्ट हो सकती है। अब मेरा एक बार फिर से ये कंप्लेन आएगा कि भाई अगर हम लोग एक प्रॉपर ऑलराउंडर को साइन कर लेते, लियम लिविंगस्टन, माइकल ब्रेसवेल जैसा, तो हमें नीचे डाउन द ऑर्डर प्योर बॉलिंग भी मिल जाती और बैट्समैन भी मिल जाता। तब हम लोग और अच्छी तरीके से बैलेंस आउट कर सकते थे प्लेइंग 11 को। लेकिन अब भी हमने टीम काफ़ी शानदार बनाई है, काफ़ी डिसेंट बनाई है और चैंपियनशिप विनिंग टीम हमने बनाई है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस बार के आईपीएल के लिए। आप कितना एक्साइटेड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपनी भी प्लेइंग 11 प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इन पांचों में से आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगती है। मेरे हिसाब से मैथ्यू शॉर्ट वाली बेस्ट है। तो चलिए फिर इस एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से रिलेटेड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी सीएसके फैंस हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कोई बातें कर रहा है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ इतना आप काम कर दीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको सबसे पहले न्यूज़ वहाँ पे मिल जाती है, एनालिसिस भी आपको मिलेगी सारे प्लेयर्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।